नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेश ट्यूटोरियल चैनल पे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 शुरू करने वाले हैं और वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में विस्तार से आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और अब एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हम कैसे को करते हैं। देखिए, करना क्या होगा बच्चों, एक आपको फिगर दिया होगा, एक डायग्राम, एक वृत्त आपको दिया होगा, उसमें हम लोगों को क्या होगा, एक हिस्सा कोई दिया होगा, कोई भी आकृति बनी होगी, त्रिभुज बना हो सकता है, वृत्त के अंदर वृत्त बना सकता है, वर्ग बना हो सकता है और कुछ हिस्सा उसका आपको पेपर में क्वेश्चन में छायांकित कर देगा, कुछ सेट कर देगा और आपसे कहेगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे दो फिगर बना रखे हैं, अब क्या करना है आपको, इन्होंने कहा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो ये एक वृत्त बना हुआ है जिसका केंद्र O है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और बच्चों एक पूरा वृत्त है, इसका केंद्र O है। अब आपसे ये कहता है कि ये छायांकित जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके बताइए। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका जो है वो आप ध्यान रखिए कि हमको ये देखना है कि जिस भी क्षेत्र में, जिस भी आकृति में वो छायांकित भाग दिया हुआ है वो किन किन आकृतियों से घिरा हुआ है और तब जान लेने के बाद हम क्वेश्चन को आसानी से करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल है तो बच्चों हमको सबसे पहले एक वृत्त दिखाई दे रहा है, फिर हम ये देखेंगे कि वृत्त कितने भागों में बटा हुआ है। तो जरा गौर से देखिए, एक ये वृत्त है, इसका केंद्र O है, तो ये अर्धवृत्त हो गया, ये इधर का अर्धवृत्त हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन होगा। तो हमें क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए इस वाले वृत्त का हमारे पास कोई काम ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस छायांकित के लिए इतना हिस्सा हमको लेना होगा, तो अर्धवृत्त में सारी छेड़खानी हमें करनी है। ओके, अब होगा क्या, अर्धवृत्त में देखिए एक त्रिभुज बन गया है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस अर्धवृत्त से हम घटा देंगे, फिर ये भाग हमारे पास आसानी से आ जाएगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन करने के लिए हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब देखिए जरा कैसे करेंगे। यहां पर हमको क्या दिया हुआ, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों PQ का मतलब ये वाली वजह 24 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। ओके, उसके बाद ये बोले PR बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, अब बच्चों देखिए, आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो आपका ये कोण समकोण होता है क्योंकि ये जो वृत्त आपने बनाया है इसका ये व्यास है, तो व्यास वृत्त को क्या करता है, दो आधे वृत्तों में बांट देता है। तो यहां पर लिखेंगे कोण P बराबर 90 अंश। क्यों, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण है, अर्धवृत्त का कोण है। अर्धवृत्त में कोण कितना बच्चों बनता है, 90 अंश बनता है। तो अब ये त्रिभुज कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 अंश दिखा दिया हमने। अब आपको करना क्या है कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बच्चों को त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या हमें कहां मिलेगी, व्यास का आधार। व्यास कहां है, RQ तो हमें दिया ही, तो हमको सबसे पहले RQ निकालना पड़ेगा। अब दो भुजाएं दी हैं और समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा निकालनी है, तो हमको बाबा पाइथागोरस की शरण में जाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसके सामने का ये भुजा हो जाएगा कर्ण, तो यहां पर हो जाएगा RQ स्क्वायर इक्वल्स टू RP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो बच्चों RP तो हमें पता करना है, ये देखिए। अब ये देखिए RP हमको दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो ये ऐसे हो गया, हमको RQ पता करना है और ये PQ हमारे पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों ये हो गया 49 और ये हो गया 576, इसका स्क्वायर कर दिया, जोड़ दिया 625 हो गया बच्चों। तो ये RQ स्क्वायर हो गया 625। अब RQ कितना रहा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ऐसे 625, तो ये बच्चों आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25/2 सेंटीमीटर आ गई ना बात सामने। ओके, अब मैं ये लाइन थोड़ी सी आपको बिगाड़ दूंगा क्योंकि हमको थोड़ी सी उस तरफ की जगह भी चाहिए होगी, हम इनसे उधार मांग लेंगे। अब करेंगे क्या, देखिएगा, हमको छायांकित क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहां पे लिखने वाले हैं
छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ओके, ये रहा। ओके बच्चों, तो ये छायांकित क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस अर्धवृत्त से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बच्चों अर्धवृत्त का सूत्र क्या होगा क्षेत्रफल का? 1/2 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई। अब ध्यान से देखिए, हमने 1/2 कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा? पाई r स्क्वायर माइनस आधार गुणे लंब। अब देखिए 1/2 ऐसे हो गया, पाई का वैल्यू बच्चों 22/7, ये रहेगा 25 गुणा 25/2 माइनस आधार बच्चों कितना हो जाएगा मेरे पास? 24 ले लीजिए, और ये ले लीजिए लंब ले लीजिए बच्चों 7। ओके, अब देखिए ये आपका हो जाएगा, इसको काट लीजिएगा ऐसे, तो ये 625 हो गया, 11 गुणे 625/14 ये हो गया, और माइनस 4 7 चौक 28 हो गया, 7 दूनी 14 और 16 हो गया। ओके, अब हम बच्चों क्या करने वाले? इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 11 × 5 = 55 और 11 दूनी 22, 5 27, 11 × 6 = 66 और 2 68 हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा 14 दूनी 28 माइनस ये 1/2 यहाँ चला जाएगा, तो क्या करेंगे? देखिए 1/2 ये 2 से कट जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8 हो जाएगा ऐसे। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इतना आएगा हमारे पास, ये 28 LCM हो जाएगा। और बच्चों अगर इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 7 5 माइनस 28 × 70 84, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए ध्यान से, 45-23/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करिएगा? इनको मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दीजिएगा और अपॉन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद भी करिए, थोड़ा सा आपको शार्पनेस आएगी। आप बच्चों इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, करना क्या होगा आपने, इंपॉर्टेंट भी है ये वाला क्वेश्चन। ये छायांकित क्षेत्रफल को, ये वाला छायांकित क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो एक त्रिज्यखंड में फंसा हुआ है ना? तो एक बड़ा त्रिज्यखंड है, एक छोटा त्रिज्यखंड है। तो बच्चों बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड के लिए हमको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए और थीटा चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, एक त्रिज्या है 7, एक त्रिज्या है 14। तो बच्चों अगर हम बड़ी वाली त्रिज्या को ले लें 14 सेंटीमीटर और छोटी वाली त्रिज्या को ले लें 7 सेंटीमीटर, और बच्चों थीटा हमारे पास कितना है? 40 डिग्री। ओके, तो अब छायांकित क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए जरा ध्यान से, छायांकित क्षेत्रफल बराबर, अब चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए बड़ा त्रिज्यखंड माइनस छोटा त्रिज्यखंड, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, त्रिज्यखंड, कौन सा त्रिज्यखंड? OAC माइनस त्रिज्यखंड OBD, बस हो गया। अब कैसे करेंगे? देखिए θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस θ/360 पाई r स्क्वायर। θ/360 कॉमन ले लीजिए, पाई भी कॉमन ले लीजिए बच्चों, यहां पर ये बचेगा सिर्फ। अब देखिए थीटा है आपका 40, ये रहा 360, 22/7। r कैपिटल क्या रहेगा? ध्यान से देखिएगा, 14 हो जाएगा, और ये रहेगा 7। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ओके, तो बच्चों ये 22/9/7 यहाँ रहा 14। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, या तो आप 14 का स्क्वायर करके 7 का स्क्वायर करिए, नहीं तो आप इन संख्याओं को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए और गुणा कर दीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये a² - b² है, तो एक बार हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, तो 14 7 21, और एक बार दोनों घटा देंगे बच्चों 7 हो जाएगा। ओके, ऐसे हमेशा करिएगा तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये 7 और ये 7 कट गया, 3 × 9 3 7 21 हो गया बच्चों। अब देखिए जरा 22 × 7 = 154,
बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप इसको डेसिमल में भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो बच्चों ये रहे 2 क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ओके बच्चों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखिए, छायांकित क्षेत्रफल क्या था, सब में वही माना है यार। यदि ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो बच्चों ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है। ओके, तो एक आपके पास वर्ग है, सिंपल सा है। उसके बाद 2 अर्धवृत्त है आपके पास, फिर ये बीच का जो बवाल बचा है खिचड़ी, इसको हमें पता करना। तो क्यों ना हम एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, उसमें से 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा दें। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों यहां पर वर्ग की भुजा कितनी दी है, जरा देखिए। वर्ग की भुजा बराबर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों अगर इसकी त्रिज्या कितनी निकलेगी ना, ये पूरा देखिए, ये पूरा व्यास हो गया ना इसका, ये पूरा व्यास हो गया। तो अगर हम इसका आधा कर देंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बोले तो 8 बराबर हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, पूरे वर्ग में से 2 अर्धवृत्त घटा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे छायांकित क्षेत्रफल। छायांकित क्षेत्रफल क्या करना है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल -2, ऐसे लिखते हैं, 2 ये ना लिखें, यहां लिख देंगे 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों होता है भुजा स्क्वायर -2, और यहां पर अर्धवृत्त है, ध्यान से देखिएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। अब ये और ये हो गया कैंसिल। तो बच्चों भुजा का स्क्वायर कितना पड़ेगा, 14 का स्क्वायर, ये देखिए माइनस, अब ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो बच्चों पाई का मतलब हो जाएगा 22/7। r कितना है, 7 गुणे 7, ये 7 कैंसिल हो गया। अब बच्चों ये हो जाएगा 196 माइनस ये हो जाएगा 154। अब 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 15 में से 19 में से 15 जाएंगे आपके 4 बचेंगे। ये रहा आपका छायांकित क्षेत्र। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा। अब हम बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या करेंगे देखिए, एक तो आपके पास यहाँ पर एक त्रिभुज बना है। तो इन्होंने कहा कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, जैसे ही समबाहु त्रिभुज आए आपके दिमाग में √3/4 भुजा स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, √3/4 भुजा स्क्वायर से। फिर बच्चों देखिए ये पूरा एक वृत्त है। तो ये देखिए अगर ये ऐसे होता, अंदर की ओर गुड़ा होता है नहीं ना, तो अब आपको बाहर देखना पड़ेगा। तो ये एक तरह का त्रिज्यखंड है, लेकिन ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, सिंपल सा है। तो एक बार आप क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेंगे, उसमें से दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, देखिए जरा, यहां पर बच्चों समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है आपको, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, ये इंपॉर्टेंट बात है। थीटा कितना होगा, आपका पूरा 360 है ना भैया, उसमें से 60 घटा दीजिए, 300 बचेगा। ओके, तो अब छायांकित क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। छायांकित क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों √3/4 भुजा स्क्वायर प्लस θ/360 पाई r स्क्वायर। त्रिज्यखंड तो त्रिज्यखंड हुआ, दीर्घ का मतलब थीटा की ओर मैटर करेगा और कुछ नहीं। तो इसका हो जाएगा बच्चों 1.732। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं ऐसे,
अभी देखिए √3 ऐसे रखिए, 4 ऐसे रखिए। अब बच्चों भुजा कितनी है आपके पास? 12, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12, ये तो ऐसे रहा प्लस। अब थीटा बच्चों कितना है? 300, ये रहा 360। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब बच्चों कितना है? ध्यान से देखिए, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 यहां पर लिख देंगे। देखिए ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 6 छंग 36 हो गया, और 6 और ये 6 कट गया। सिंपल सा हुआ ना। तो बच्चों यहां से ये आपका ये कट गया, तो 12 तियां 36 √3 ये रहा प्लस। देखिए ये 22 और 30 आपका बचा ना, 22 यहाँ 66 हो गया आपका, और ये 0 हो गया, और नीचे कितना बचा आपका? 7। चाहे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। बुक में मेरे को तो पता नहीं कितना आंसर आ रहा होगा, तो अब ऐसा करते हैं, इसको ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, ओके, ठीक है। और नहीं तो आप इसको पूरा सॉल्व करिए, मेरे ख्याल से बुक में ऐसा ही आंसर दिया होगा, तो हमें इसको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको करिए, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, बस और कुछ नहीं है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है हमारे पास, तो बच्चों यहाँ पर वर्ग की भुजा कितनी है हम लिख लेते हैं। ओके, वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चतुर्थांश काट लिया गया। तो बच्चों यहाँ पर चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है? चतुर्थांश की त्रिज्या, अगर हम चतुर्थांश की त्रिज्या को स्मॉल r से लिख लें बच्चों, तो ये रहेगी 1 सेंटीमीटर। इसके बीच में एक ये 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त काट लिया गया। तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आपके पास व्यास है 2, उसका आधा करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर ही आएगा। अब आपको छायांकित क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे, ओके, उसमें से 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस 1 वृत्त का क्षेत्रफल, 1 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ओके, तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ओके, -4। अब देखिए 4 चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे, एक काम करते हैं, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, 1/4 लिखते हैं, और पाई r स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ पर भुजा कितनी है हमारे पास? देखिए 14 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर सॉरी, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया ऐसे, माइनस, अब ये पाई r स्क्वायर, ये पाई r स्क्वायर ऐड हो गया, 2 पाई r स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 16 - 2 गुणे 22/7, और ये r जो स्मॉल वाला है आपके पास वो कितना रहेगा? देखिए यहाँ पर मैंने ये स्मॉल r की जगह कैपिटल R बनेगा, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्या है, दोनों की त्रिज्या नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसको हम हटाते हैं, यहाँ पर ये ऐसे रहेगा और ये रहेगा 16, ये हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की त्रिज्या सेम ही आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस, ये काम करते हैं पाई यहाँ कॉमन लेती है, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 माइनस पाई, और स्मॉल r भी 1 है, इसका स्क्वायर, ये भी इसका स्क्वायर, तो ये रहेगा 16 माइनस पाई, यहाँ बच्चों एक एक ये 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2, और ये हो जाएगा 22/7। देखिए ध्यान से, ये आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो 16 × 7 = 112 हो जाएगा, और माइनस 22 × 44 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेंगे 10, 10 में से 6 4 जाएगा, 6 बचेंगे, और ये 7 हो जाएगा। ये रहा आपका छायांकित क्षेत्र। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ये 5 क्वेश्चन रहे, शेष क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। और आपको चीजें पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और तब तक के लिए जय हिंद।